मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, आज इसी तर्ज पे मैं आपके साथ दो दोस्तों की एक कहानी, किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ। गुजरात के अमरेली जिला के सावरकुंडला गांव कस्बे में दो दोस्त, जिनके सत्य कहानी है, ये अभी घटित हुई है, उसके साथ मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। भिखू कुरैशी और भानुशंकर पंड्या, ये दो दोस्त गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला कस्बे में रहते हैं। इनकी दोस्ती आज की नहीं, 40 साल पुरानी दोस्ती है। दोनों एक साथ पले बढ़े, खेले कूदे और वक्त के साथ साथ भिखू कुरैशी का परिवार बन गया। उनके 3 बेटे हो गए शादी के बाद, और वो परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लग गए। और भानुशंकर पंड्या जो है वो अकेले ही रहे। अब वक्त के साथ पहिया घूमता रहा और दोनों दोस्त जवानी के दौर को पार करके बुढ़ापे की ओर आ गए। एक बार जो भानुशंकर पंड्या है, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, उनकी टांग टूट जाती है। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। भिखू कुरैशी का पूरा परिवार है। भिखू कुरैशी अपने मित्र को अपने घर पे ले आते हैं। उन परिवार के सदस्यों के लिए भानुशंकर कोई नए नहीं है। चचा के रूप में वो उनके साथ, उन्होंने उनको देखा है, उनकी छत्रछाया में पले बढ़े हैं और उनके साथ ही वो रहने लग गए। अब देखभाल वही करते, पैर भी ठीक हो गया, रह रहे थे। लेकिन वक्त का पहिया फिर घूम रहा है और भिखू कुरैशी की मृत्यु हो जाती है, इंतकाल हो जाता है और वो देवलोक गमन कर जाते हैं। जहां भिखू कुरैशी एक दादा के रूप में, एक संरक्षक के रूप में रहते थे, अब वही भूमिका भानुशंकर पंड्या निभा रहे हैं। भिखू कुरैशी के जो पोते पोतियां हैं, उनके लिए अब वो दादा हैं, दादाजी की भूमिका में रह रहे हैं। और धीरे धीरे भिखू कुरैशी की मृत्यु के 3 साल बाद समय फिर घूमता है और भानुशंकर पंड्या की मृत्यु हो जाती है। जब वो अंतिम सैया पे थे, अंतिम सांसें ले रहे थे, तो भिखू कुरैशी के बच्चों को पता था कि जब हिंदुओं में किसी की मृत्यु होती है तो गंगा जल मुंह में टपकाया जाता है, मुंह में डाला जाता है। वो भागकर पड़ोसी के घर गए और उन्होंने गंगा जल लाया और गंगा जल लाकर उनके मुंह में डाला, और ये मानते हुए कि इससे उनकी मुक्ति हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है भानुशंकर पंड्या की, तो चूंकि वो हिंदू थे, उनका अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज से होना था। सारा गांव इकट्ठा हो गया। भिखू कुरैशी के बच्चों ने कहा, चूंकि वो हमारे पिता तुल्य थे, तो उनका अंतिम संस्कार भी हम करेंगे। तो गांव वालों ने कहा, अंतिम संस्कार के लिए जनेऊ धारण करना पड़ेगा, सर मुंडाना पड़ेगा, धोती पहननी पड़ेगी। अब यहां पर जो मजहब की बात आती है कि भिखू कुरैशी के बच्चे 5 वक्ता नमाजी थे, इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, लेकिन जब खुद आदमी सब चीज कहता है तो कोई विरोध कैसे करे। भिखू कुरैशी के बच्चों ने कहा कि हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे। सारा गांव मान गया, सारा विधि विधान हुआ। भिखू कुरैशी के बच्चों ने सर मुंडवाया, जनेऊ धारण किया। जनेऊ धारण करने के जो मंत्रोच्चार है वो भी हुए, और सारी रस्में हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार हुई और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। साथ ही 13 दिन जो भी संस्कार, जो भी रीति, जो भी रिवाज निभाए जाते हैं, उन भिखू कुरैशी के तीनों बच्चों ने निभाए, एकदम हिंदू रीति रिवाज से। तो दोस्तों, इस कृत्य से, इस काम से, इस मानवता भरे काज से न तो भानुशंकर पंड्या के मुक्ति में कोई व्यवधान हुआ और न ही भिखू कुरैशी के बच्चों का इस्लाम खतरे में आया। सब बहुत बेहतरीन ढंग से संपन्न हुआ। तो हिंदू पिता के मुस्लिम बेटों ने उनकी सारी जो अंतिम क्रिया संपन्न की। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि नफरत सियासत का कारोबार है, नफरत सियासत का कारोबार है। दुनिया मोहब्बत से चलती है, दुनिया मोहब्बत से चलती है।
मुझे ये किस्सा कृष्णकांत की वॉल से मिला तो मैंने आपके साथ शेयर करना उचित समझा। अगर आपको भी ये किस्सा अच्छा लगता है कि हिंदू पिता के अंतिम संस्कार मुस्लिम बच्चों के द्वारा किए जा रहे हैं तो आप भी इसे शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।